नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 है। और ध्यान रखना, ये जो क्लास है ये आपके लिए क्विक रीजन के लिए भी पर्पस के लिए होगी ये क्लास। ठीक है, हम कुछ पॉइंट साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए इस क्लास में। ठीक है, और ये जो है आपको ये जो फाइल और पीडीएफ की जो फाइल है आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है उसे वेव अंडरलाइन करें। यानी ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है उसको अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहां से अंडरलाइन हम यहां से करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरह के अंडरलाइन होती है। यहां से ये सिंगल अंडरलाइन होती है और ये हमारे पास डबल अंडरलाइन होती है, और ये देखिए यहां से इसको बोलते हैं थिक अंडरलाइन। ठीक है, और इसको बोलते हैं डॉटेड अंडरलाइन, और इसको जो कहते हैं इसको डैश्ड अंडरलाइन। ठीक है, और ये डॉट और डैश्ड। ठीक है, ये देखिए यहां से डॉट डैश इस तरह से अंडरलाइन है, और ये है वेव अंडरलाइन। ठीक है, दूसरी बात यहां से ध्यान देना, अगर आपसे देखो यहां से वर्ड्स ओनली कहा जाए तो आप यहां से जाके करेंगे, यानी केवल वर्ड्स पे अंडरलाइन होगी, ध्यान रखना। तो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, और वैसे आपको सिंपल सी बात कही जाए तो आप यहीं से कर देंगे वेव अंडरलाइन। तो ये हो गया क्वेश्चन यहां से कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहां से दे रखा है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ में जहां जहां भी राजा वर्ड दे रखा है उसके करेक्टर स्पेसिंग क्या करनी है, एक्सपेंडेड करनी है, 2.5 पॉइंट से करनी है, और टेक्स्ट का कलर जो है वो क्या करना है, वो वॉयलेट कलर करना है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं, पहले वर्ड को ढूंढेंगे। तो वर्ड ढूंढने के लिए हमारे पास देखो दो तरीके हैं, या तो आप टाइप करके वर्ड ढूंढ लीजिए। देखिए यहाँ से एक वर्ड ढूंढ लीजिए इसके लिए। तो यहाँ से हम वर्ड ढूंढ लेते हैं, ये हमारे पास मिल गए यहाँ से राजा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी में हमें देखिए, लेकिन ध्यान रखना जैसे ये है सिद्धार्थ, ये आपको इस में नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए टाइप करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, हिंदी की टाइपिंग आपको वैसे भी आती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके टाइप करना जब भी करो तो यहाँ से। ठीक है, और देखिए यहाँ से हमारे पास ये मिल गए। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से फाइंड होल वर्ड्स कर लो और इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, इतना काम करो इसको। अब देखिए पैराग्राफ को सेलेक्ट करो फर्स्ट को। ठीक है, ये पैराग्राफ को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल के साथ इसको पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एफिशिएंसी में आपको कट, कॉपी पेस्ट और राइट क्लिक ये आपको डिसेबल रहते हैं, बाकी आपके जो कीज हैं वो रहेंगी, एनेबल रहेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं रहती हैं, जैसे कंट्रोल की काम नहीं करती उसके इसमें आप अलग अलग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, लेकिन कंट्रोल की वैसे काम करेगी। ठीक है, क्योंकि 3 के लिए कहा है यहाँ से, तो ये वो डिसेबल रहेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आपको जाना है फाइंड पे। ठीक है, यानी रिप्लेस पे जाएंगे और फाइंड पे जाएंगे, और होल वर्ड्स दे रखा है, फाइंड इन कर देंगे, करंट सेक्शन करेंगे, और करंट सेक्शन में जहां जहां होंगे राजा वर्ड वो आपको फाइंड हो जाएंगे। देखिए 2 ही जगह है, आप चाहे चेक कर सकते हो। ठीक है, ये 2 ही जगह है। एक बार आंखों को नज़र के सामने से भी लेके चले जाना, छोटे पैराग्राफ हो तो आराम से ऐसे नज़र करोगे तो आपको पता लग भी जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको क्या करना है, करेक्टर स्पेसिंग करनी है, तो करेक्टर स्पेसिंग यहाँ मिलेंगे, ध्यान रखना एडवांस के अंदर मिलेंगे। देखिए करेक्टर स्पेसिंग और स्केलिंग जो है वो ध्यान रखना यहाँ से मिलती है। जो करेक्टर की स्केलिंग है परसेंटेज है वो यहाँ से मिलेंगे, तो ये भी ध्यान रखना आपको। साथ में जो स्पेसिंग है करेक्टर की वो 3 तरह की स्पेसिंग होती है, नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेंगे। और करेक्टर की जो पोजीशन है रेज्ड और लोवर्ड ये मिलेंगे। इनको कितना पॉइंट करना है, तो बाई यहाँ पे है दोनों के लिए। तो हमारे लिए तो क्वेश्चन जो है एक्सपेंडेड का है, और इस पे जाएंगे और कितना करना है, 2.5 करना है, तो 2.5 हम टाइप कर देंगे यहाँ से 2.5। ठीक है, ये टाइप कर दिया हमने। ठीक है, बाकी आपको ये ऑप्शन ध्यान रखने हैं कहाँ पे क्या है, और ओके कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, करेक्टर स्पेसिंग हो गई एक्सपेंडेड 2.5। और साथ में टेक्स्ट का हाईलाइट कलर जो है वॉयलेट करना है। तो देखिए टेक्स्ट का कलर की बात की है, हाईलाइट के कलर की बात की है, तो ये हमारे पास है, देखो ये रहा यहाँ से वॉयलेट। ठीक है, ये देखो यहाँ से मिल गए आपको, और इसको कर दीजिए यहाँ से क्लिक कर दीजिए। ये कहा है क्वेश्चन से टेक्स्ट का हाईलाइट, बिल्कुल ध्यान रखना, वर्ड को ध्यान दे लेना, कभी ऐसा नहीं हो टेक्स्ट का कलर वॉयलेट करे और आप यहाँ से हाईलाइट कर दो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, सोच समझ के करना आराम से। ठीक है, और ये रह गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखिए सेकंड पैराग्राफ के अंदर डबल स्ट्राइक थ्रो को हटाना है। ये स्ट्राइक थ्रो दे रखा है, हटाना हो तो आप यहाँ जाएंगे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। देखिए सिंगल की बात की जाती,
तो सिंगल यहाँ से हट जाता, अगर लगा होता, लगाने के लिए भी इसी का यूज़ करेंगे, हटाने के लिए भी इसी के लिए यूज़ करेंगे। और बाकी जो है आपको यहाँ से जाएंगे, फॉन्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। देखिए स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे इफेक्ट्स में। और जब बात की हो लगे होंगे तो यहाँ से इस तरह से टिक मार्क होगा, ठीक है। लगे होंगे मतलब अभी डबल स्ट्राइक थ्रू लगा है तो टिक मार्क है, नहीं है तो ये टिक मार्क हट जाता है। तो लगाने के लिए भी इसी का यूज़ करेंगे और हटाने के लिए भी इसका यूज़ करेंगे। लगाने के लिए टिक मार्क लगा देंगे, हटाने के लिए टिक मार्क को हटा देंगे। तो ये हमने हटा दिए यहाँ से और ये हट गया डबल स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पहला क्वेश्चन है कि जो सेकंड पैराग्राफ है उसका लेफ्ट का, राइट का और टॉप बॉर्डर देना है और 2 पॉइंट विड्थ के साथ देना है, बॉर्डर का कलर रेड करना है। तो ये हमारे पास ये रहा पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को, ये सेकंड पैराग्राफ है, बिल्कुल है। देखिए आप यहाँ से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको सिंगल करने होते तो आप यहाँ से कर सकते थे। जैसे आपको केवल लेफ्ट बॉर्डर कहे तो आप यहाँ से कर सकते थे, केवल राइट बॉर्डर कहे तो आप जैसे मान लो यहाँ से कहा जाए, जैसे ये कहा जाए, ये आप इस तरह से क्लिक करके कर सकते थे, फिर राइट का कर सकते थे, फिर टॉप का कर सकते थे। लेकिन आपको जब एक साथ 2-3 बॉर्डर की बात कर देना, लेफ्ट राइट टॉप इस तरह से, तो आप उस केस में यहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा बेटर ये वाला तरीका है, ठीक है। और बॉक्स पे चले जाएंगे और देखिए सबसे पहले कलर की बात की जाती है। कलर देखिए यहाँ से कौन सा है, रेड। तो ये रहा हमारे पास रेड, ठीक है, ये रेड कर दिया। ध्यान रखना ये डार्क रेड है, केवल रेड की बात की है तो रेड कर दिया। और कितना पॉइंट का है यहाँ से, 2 पॉइंट का है, तो 2 पॉइंट यहाँ से हमारे पास नहीं है, ठीक है। 2.5 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में टाइप नहीं होगा, तो ठीक है। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप 2.14 कर लेना यहाँ से, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस में 1.4 लिखना भूल गए यहाँ से, ठीक है, तो ये कर लेना आप, तो ठीक है। इसके बाद क्या दिया है यहाँ से, ये हो गई बात। और क्या दे रखा है यहाँ से, टॉप का और लेफ्ट का, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हटा के आप देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। देखो ये लेफ्ट का लग गया, ये राइट का लग गया और ये टॉप का लग गया। तो किसका हटा दिया, बॉटम का हटा दिया, ये बॉटम के लिए है, ठीक है। और अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना, यहाँ पे है 2.25 यानी 1/4 है, ठीक है। और ये कर दिए यहाँ से। ये हो गए हमारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं यहाँ से, देखिए बॉर्डर आप यहीं से लगाएंगे और पेज का बॉर्डर लगाना हो, ध्यान देना, पेज का बॉर्डर की बात की जाए तो पेज का बॉर्डर आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये ही बॉर्डर का ऑप्शन आता है, ये रहा पेज का बॉर्डर, आप यहाँ से पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं। हटाना हो तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पेज का बॉर्डर भी आप यहीं लगाएंगे। ये आपका ये पैराग्राफ के लिए, टेक्स्ट के लिए, इनके लिए आप अप्लाई करते हैं और ये पेज बॉर्डर के लिए अप्लाई करते हैं। वही सेम कहानी, कलर और ये विड्थ यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जैसे लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है तो आपको हटाना है तो इस पर नन पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे आप नन पे जाके क्लिक करते हैं तो बॉर्डर हट जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। और उसके बाद चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो हेडर में जो आपको दे रखा है उसको अलाइन क्या करना है, सेंटर करना है, फ़ॉन्ट साइज 23.5 करना है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए इस पे जैसे आप करते हो डबल क्लिक कर लेना यहाँ से और आप चले जाओगे हेडर पे, ठीक है। हेडर ओपन हो जाएगा और उसके बाद इसको देखो जो भी करना है आप इसको सेलेक्ट करके जो भी करने के लिए कहा जाए, यहाँ से देखो मार्जिन की बात की जाए, मतलब टॉप से कितना पोजीशन चाहिए हेडर की, देखो ये जो है अभी 1.25 है, देखो ये कम होता जाएगा, कितना चाहिए तो आप इस तरह से करते जा सकते हो, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो, यहाँ से टॉप से पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखना। और कितना है वापस कर देते हैं 1.25, ठीक है, 1.25 कर देते हैं यहाँ से। ये तो ठीक है, ये तो वैसे कर देते हैं। हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर करना है। तो ये रहा सेंटर, ठीक है। और जो भी कहा जाए टेक्स्ट का कलर यहाँ से बदल सकते हैं, हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड इफेक्ट जो भी कहा जाए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए क्या कहा 23.5, ये कर दिया 23.5, अच्छा 2.5 हो गई क्या, अच्छा 23.5, ठीक है। और ये कर दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। इस तरह से आप हेडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्य यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद आता है, आप देखो ये काम आप ऐसे कर सकते हैं डबल क्लिक नहीं करके। आप देखो इस पर डबल क्लिक, यहाँ से डबल क्लिक नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और डबल क्लिक नहीं करना चाहते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ कर दिया,
इस पर डबल क्लिक करके एडिट नहीं करना चाहते हो हेडर को, तो आप दूसरा तरीका है आपके पास, इंसर्ट पे जाओ, हेडर पे जाओ और एडिट हेडर कर दो। तो बात वही है, डबल क्लिक करें या एडिट हेडर पे जाएं, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 का, वो क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है कि जो फुटर है उसका पेज का जो नंबर है उस पेज नंबर को राइट अलाइन करना है और पेज की शुरुआत क्या करनी है, 3 से करनी है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं इंसर्ट के अंदर, जो पेज नंबर है, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या आप कर सकते हो यहाँ से आप डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये भी काम कर सकते हो। पेज की शुरुआत कहाँ से करनी है, 3 से करनी है, तो पेज नंबर पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाएंगे और स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से भी स्टार्ट करना है वो आप यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, 3 कर दिया। और क्या करना है, राइट अलाइन करना है, बिल्कुल करना है। तो ये रहा राइट अलाइन, ये राइट अलाइन हो गया। ठीक है, तो पेज की शुरुआत कहाँ से होगी, 3 से। आप देख सकते हो 3 और 4, तो ये कार्य हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हेडर को यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, यही काम आप यहाँ से कर सकते थे, हेडर यहाँ से भी एडिट हो जाता। ठीक है, ये हेडर यहाँ से भी एडिट हो जाता, दोनों को डबल क्लिक करके भी कर सकते हो और एडिट है फुटर पे जाके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हुए प्रश्न संख्या 2 के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो तृतीय पैराग्राफ उसमें बिफोर स्पेसिंग करना है, 18 पॉइंट करनी है। तो थर्ड पैराग्राफ देखिए यहाँ से, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, ठीक है, और थर्ड, ये है थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, और इस थर्ड पैराग्राफ को क्या करना है, बिफोर स्पेसिंग करनी है, लाइन स्पेसिंग। देखो बिफोर आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम यहाँ से कर सकते हैं। आप जाके यहाँ से क्या कर सकते हो, बिफोर कितना करना है, 18 करना है, ये 12 और 18। अगर नहीं है तो आप टाइप कर लीजिए इसमें, जैसे मान लो आपको दे दे 15 दे दे तो टाइप कर लेना। ठीक है, ये आप इस तरह से कर सकते हो, बिफोर ये 18। यही कार्य आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 जगह से हो सकता है। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी करना है, 18 करना है, 20 करना है, जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से। और देखो बिफोर भी हो सकता है और आफ्टर भी आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर का बिफोर का यहाँ मिल जाएगा और यही आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। ध्यान रखना यही बात यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों जगह बात सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद थर्ड की, हाँ बिल्कुल थर्ड में ही किया हमने। ठीक है, ध्यान रखना पैराग्राफ के काउंटिंग बिल्कुल सही करना। इसके बाद है फोर्थ पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट क्या करना है, एक लेफ्ट करना है 1.7 और राइट करना है 1.9। तो ये फोर्थ की बात की है। ये देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इसकी बात की है। चलिए सेलेक्ट करते हैं या आप कहीं पे क्लिक करते हैं तो भी ये काम हो जाएगा। ये कार्य आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट इंडेंट का। देखिए कितना है, ये लेआउट के अंदर भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जाएंगे, कितना करना है आपको, यहाँ से देखो आपको कितना करना है, लेफ्ट इंडेंट करना है 1.7। तो मैं 1.7 यहाँ टाइप ही कर देता हूँ। ठीक है, 1.7। ठीक है, और ये रहा यहाँ से। ठीक है, और राइट इंडेंट करना है 1.9। तो राइट इंडेंट कर देता हूँ 1.9। यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, तो मैं टाइप ही कर लेता हूँ यहाँ से 1.9। ये कर दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना लेफ्ट और राइट ऐसे देते हो, ध्यान रखना लेफ्ट में सही किया कि एक बार चेक भी कर लेना आप। लेफ्ट में 1.7, राइट में 1.9। ठीक है, ये हमने यहाँ से कर दिया। अब देखिए बात को ध्यान देना, यही कार्य आप यहाँ से देखो इसके डायलॉग बॉक्स पे जाके भी कर सकते थे, और या आप यही कार्य आप यहाँ होम के अंदर जाके ये जो है, या आप यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट। इसका है थर्ड क्वेश्चन। 5वें पैराग्राफ का जस्टिफाई अलाइन करना है। तो 5वां पैराग्राफ कौन सा, देखो अभी फोर्थ का तो किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये रहा 5th पैराग्राफ। 5वां पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को ध्यान देना, ये नीचे तक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे या फिर आप कहीं पे भी क्लिक करके भी कार्य कर सकते हैं पैराग्राफ की। ठीक है, प्रैक्टिस से आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास अलाइनमेंट है पैराग्राफ के। ये हमारे पास लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है और ये जस्टिफाई है। तो हमें जस्टिफाई के लिए कहा, ये जस्टिफाई हमने कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ से।
इसके बाद देखिए यहाँ से आते हैं प्रश्न संख्या 4 का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो वाटरमार्क दे रखा है उसका साइज करना है बेहतर और हॉरिजॉन्टल करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखिए ये रहा हमारे पास वाटरमार्क लगा हुआ है महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है। तो आप जाएंगे डिजाइन के अंदर, देखिए देखो अब बात आती है कि सर ये जो है MS वर्ड जो है ये 2016, 2019 या फिर 2013, ध्यान रखना या तो 2016 या 2019 के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है, मैं एक पॉइंट आपको वैसे भी करवाया है, अगर 2010 आ जाए तो उस केस में ये पेज लेआउट टाइप के अंदर मिलेगा, काम वैसे ही है, ठीक है, लेकिन चांसेस आपके 2016 या 19 के हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना जो मैं यूज कर रहा हूँ ना वो 2019 यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं ऐसी, ठीक है। और देखिए ये वो चले गए वाटरमार्क पे, और यहाँ से देखो अगर आपसे कहा जाए वाटरमार्क को हटाना है तो आप रिमूव पे क्लिक कर देंगे, ध्यान रखना हटाने के लिए आप रिमूव पे क्लिक कर देंगे, वाटरमार्क हट जाएगा। लेकिन अभी कहा नहीं है हटाने के लिए, तो हमें क्या कहा है कि आप इसको क्या करो, कस्टम पे जाओ और देखिए यहाँ से आप फ़ॉन्ट जो है वो फ़ॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, और ध्यान देना आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं नो वाटरमार्क का, लेकिन आप वहीं से रिमूव कर दे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये साइज़ है, साइज़ यहाँ से आप कर सकते हो, जो साइज़ दे रखी है वो यहाँ पे आपको मिल गई 72। कलर जो है कलर यहाँ से कर सकते हो, कलर का दिया है क्या, कलर का नहीं दिया, कलर अगर चेंज करने की बात किया था तो ये आप चेंज कर दे, कलर को नहीं करेंगे। सेमी ट्रांसपेरेंट तो आप बाय डिफॉल्ट टिक है तो टिक ही रहने दो, कुछ भी नहीं कहे तो उसको आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर दिख जाए, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा करोगे, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कहे वैसा, ठीक है। और डायगोनल से क्या करना है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कर देंगे, 72 हमने साइज कर दी यहाँ से, और अप्लाई कर देंगे और क्लोज कर देंगे। देखिए ये हमारे पास हो गए, यहाँ से देखिए ये हमारे पास देखो इस तरह से हो गया महात्मा गौतम बुद्ध, ठीक है। ये कार्य आपको करना है, यहाँ से हो गए कंप्लीट बात, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। पेज का मार्जिन आपको नॉर्मल सेट करना है, पेज का मार्जिन मिलेगा लेआउट के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मिलेगा। ध्यान देना ये सारे मार्जिन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि पेज के मार्जिन के नेम है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ये तो सारे आपको मिल जाएंगे। ऑफिस 2003 3 डिफॉल्ट, या फिर आप कस्टम भी कर सकते हो। यहाँ से देखो टॉप का कितना चाहिए, लेफ्ट का कितना चाहिए, बॉटम का कितना चाहिए, राइट का कितना चाहिए, गटर मार्जिन कितना चाहिए, गटर की पोजीशन क्या करनी है, ये आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और आपको अभी केवल इतना सा कहा है कि यहाँ से मार्जिन कौन सा करना है, नॉर्मल करना है, तो नॉर्मल के लिए नॉर्मल क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास हो गया, जाके आप देख सकते हो यहाँ से नॉर्मल पे है, बिल्कुल नॉर्मल हमारा सेट हो चुका। इसके बाद है यहाँ से एक लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट को क्या करना है, बुलेट लिस्ट दे रखी है, इसको नंबरिंग लिस्ट में चेंज करना है और लोअर केस में रखना है इसको, ठीक है। ये यहाँ से लोअर केस में रखना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन से ये रहा हमारे पास, चलते हैं यहाँ, ये लिस्ट रही हमारे पास, और इस लिस्ट को सेलेक्ट करें, और ये रहा होम टैब। होम टैब के अंदर ये देखो ये बुलेट लिस्ट है पहले से, इसको क्या करना है, लोअर केस में करना है, लोअर केस में जाएंगे, ये हमारे पास लोअर केस रहा, ठीक है। और इस पे जाके हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अपर केस कहता तो अपर केस, रोमन में कहता तो रोमन में, तो यहाँ से आपको लोअर केस का कहा है तो लोअर केस में ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए तो इसके तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। और पहली जो रो दे रखी है, फर्स्ट रो का जो सेल का कलर है ना, वो आपको ऑरेंज करना है। तो देखिए रो को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है आपके पास, देखिए यहाँ पे इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए, इस पे जाके यहाँ क्लिक कर देंगे तो रो सेलेक्ट हो जाती है। फर्स्ट रो सेलेक्ट हो गई। अब जो भी कहा जाए आपको, देखिए जो भी कहा जाए मतलब, देखिए मैं यहाँ से बता देता हूँ, अभी ये लेफ्ट है लाइन, और आपसे कहा जाए कि जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर करना है तो सेंटर कर सकते हैं, ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस पे भी आते हैं। और आपसे कहा जाए कि साइज़ क्या करनी है, तो साइज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, 16, 18 जो भी आपको साइज़ करनी है वो साइज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कहा जाए तो फ़ॉन्ट यहाँ से कर सकते हैं, और आपको बोल्ड कहा जाए तो बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक कहा जाए तो इटैलिक यहाँ से कर सकते हैं, हटाना हो तो भी यही काम में लेते हैं। और ये जो सुपर स्क्रिप्ट सर्विस स्क्रिप्ट कहा जाए तो यहाँ से कर सकते हैं। कलर की बात की जाए तो कलर यहाँ से, ये हाईलाइट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आपसे फ़ॉन्ट का कलर कहे तो ये यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कार्य आप इस तरह से कर सकते हैं। अब भी आते हैं क्वेश्चंस पे, क्या कहा है, ऑरेंज कलर करना है, किसका करना है, सेल का। तो ध्यान रखना सेल का ऑरेंज कलर करना है, तो आप ये कार्य यहाँ से भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो इस पे ले जाके आप देखोगे तो ये कह रहा है टेबल के जो सेल है उनका कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। यही कार्य आप यहाँ से भी कर सकते हैं टेबल डिजाइन के अंदर जाके भी, और यही चीज़ यहाँ पे भी ये मेंशन कर रहा है, आप कहीं से भी कर लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और ऑरेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास हो गया ऑरेंज, यहाँ से सेल का कलर यहाँ से ऑरेंज हो चुका है फर्स्ट रो का। चलिए इसके बाद आता है यहाँ से टेबल का जो अलाइनमेंट है वो राइट करना है। तो ध्यान रखना टेबल का और सेल का अलाइनमेंट अलग अलग है। यहाँ से ये टेबल पे यहाँ से देखो, टेबल को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इस पे जैसे जाते हो, ये दिख रहा है यहाँ से, इस पे क्लिक कर दो, टेबल सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये लेआउट के अंदर आपको प्रॉपर्टीज, ये टेबल का अलाइनमेंट आपको 3 दे रखे हैं यहाँ से। ठीक है, और ये भी दे रखा है इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट, ये एक पॉइंट याद रखना, ये जो लेफ्ट से कितना इंडेंट चाहिए टेबल को। ठीक है, अभी के लिए क्या कहा है, राइट से देखो राइट की बात की है, राइट पे आप क्लिक कर दीजिए और ये हो जाएगा राइट। ठीक है, राइट में हो गया, शिफ्ट देखो ध्यान से देखोगे शिफ्ट हो चुका है थोड़ा सा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ से अगर देखिए बात को ध्यान देना, यहाँ से मैंने अगर बात करता, यहाँ से देखो एक और पॉइंट आप समझना, इस टेबल का अगर सेल की बात करता जिसको बोलते हैं वर्टिकल एलिमेंट, ये आपको यहाँ से 3 दे रखे हैं। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉप, सेंटर, बॉटम। अगर सेंटर कहता तो सेंटर का मतलब क्या है, अभी टॉप पे है, सेंटर का मतलब ये जो टेक्स्ट है ना ये सेंटर में हो चुका है सेल के अंदर। ठीक है, अगर आपसे कहता कि बॉटम के लिए आप इस पे करते क्लिक तो ये हो जाता बॉटम। ठीक है, लेकिन अभी जो है उसी को रहने देते हैं और टॉप को रहने देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, यहाँ से क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो गए, हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चंस को। आप देखिए यहाँ से अगली बात की जाती है कि दी गई टेबल को, जो टेबल दी गई है उसका सेकंड कॉलम के टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट करना है। तो सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम ये रहा। ठीक है, इसको देखो आप, ये देखो यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, अगर नहीं होता है उस केस में ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो इस तरह से आ जाए ना तो आप ऐसे कर दो तो सेलेक्ट हो जाती है, सेकंड कॉलम सेलेक्ट हो गया। जो भी करना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में कहा बोल्ड तो बोल्ड कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ध्यान रखना टेबल की जो भी बात होगी वो टेबल डिज़ाइन में होगी या लेआउट में होगी, ये सारे आपको यहाँ से अगर आपने मेरी पूरी क्लासेस देखी हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं एफिशिएंसी को लेकर। और ध्यान रखना, अगर जो भी स्टूडेंट ने जैसे मान के चलो पिछली क्लासेस का नहीं देखी है तो ये जो क्लास है ये क्विक रिवीजन के लिए बेनिफिट्स होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जहाँ पे एफिशिएंसी आती है आपके लिए अगर बेनिफिट्स होती है तो देखो ध्यान रखना, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करेंगे तब जाके सिंपल सी बात है कि ये जो है मेरा जो मोटो जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।